तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रूड ड्रग क्या है। तो क्रूड ड्रग को डिफाइन किया गया है कि इट इज द ड्रग विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो कॉग्नोसी में तो हम लोग नेचुरल सोर्स की ही बात करते हैं। तो इट इज द ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस एंड यूज्ड इन मेडिसिन इन दियर रॉ फॉर्म without any change or modification in its chemical composition। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि ये नेचुरल सब्सटेंस है, मींस क्रूड ड्रग हम उसको बोलेंगे जो नेचुरली, नेचुरल सोर्स से, कल मैं बताया था सोर्स, तो जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता हो। और उसके बाद क्या कहता है कि वो जो मेडिसिन में यूज होता है वो अपने रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म मीन्स हुआ कि जैसे वो प्राप्त होता है उसी तरह से बिना कोई चेंज किए या मॉडिफिकेशन इन केमिकल कंपोजिशन, उसके केमिकल कंपोजिशन में बिना कोई भी चेंज हुए जैसे नेचर से प्राप्त होता है वैसे ही उसका यूज करना, तो उसी को बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। आई बात समझ में? हमारे पास नेचर से जो प्राप्त होता है तो उसको हूबहू रॉ फॉर्म में वैसे ही यूज करना, बिना उसमें कोई केमिकल एक्स्ट्रा ऐड किए या उससे निकाले हुए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम क्रूड ड्रग। समझ में आई ना? So they are the substances which are obtained from natural source and used as such as they occur in nature without any chemical, without any change or modification in its chemical composition। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने लीफ लिया, ठीक है, तो लीफ एज ए सोर्स एक्ट्स एज क्रूड ड्रग। हाँ, एक चीज केवल क्रूड ड्रग में कर सकते हैं, कोई केमिकली मॉडिफिकेशन तो नहीं कर सकते हैं। क्रूड ड्रग आफ्टर कलेक्शन सब्जेक्टेड ओनली टू ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन। आप ड्राई कर सकते हैं और साइज रिडक्शन ये आपको परमिसिबल है। ठीक है, crude drugs after collection subjected to only drying and size reduction, size reduction, or in few cases peeling और स्लाइसिंग। कहता है कि जैसे प्राप्त होता है नेचर से तो वैसे यूज कीजिए। हाँ, आप उसमें उसको ड्राई कर सकते हैं और साइज रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर पैकिंग एंड स्टोरेज के लिए। अब मान लीजिए लीफ है, ठीक है, तो अब या स्टेम है या रूट है, तो अब इतना बड़ा रूट प्राप्त हुआ तो पूरा तो इतना लंबा हमने पैकिंग करेंगे या यूज करेंगे उसका, तो इसलिए उसको हम कट कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, तो साइज रिडक्शन मीन्स कट कर सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं और उसको ड्राई ड्राई हम कर सकते हैं, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में हम कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? लीफ है या रूट है, स्टेम है, आप कट कीजिए, उसमें स्लाइसिंग कीजिए और ड्राई कीजिए, लेकिन बाकी कोई एक्स्ट्रा केमिकल ना मिलाइए, ना ही उससे कोई एक्सट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। ठीक है, सो दिस ड्रग जो है सो सब्जेक्टेड आफ्टर कलेक्शन, जब आप प्लांट से कलेक्ट करते हैं या एनिमल से कलेक्ट करते हैं तो ओनली आप उसमें साइज रिडक्शन और ड्राइंग कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी है फॉर द स्टोरेज के लिए और पैकिंग के लिए। ठीक है, पैकिंग और स्टोरेज के लिए तो करना ये होगा, बस उतना ही काम कीजिए,
तब उसको हम क्रूड ड्रग बोलेंगे। यदि आपने उसमें कोई केमिकल मिला के यूज कर दिया है या उसका कोई केमिकल निकाल लिया है, तब वो क्रूड ड्रग आपका स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि क्रूड ड्रग क्या हो, क्रूड ड्रग कहां से प्राप्त होता है। सो दीज आर द नेचुरल सब्सटेंसेस, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट, एनिमल और मिनरल्स। दे आर सोर्स इसका हुआ नेचुरल सोर्स, सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल सोर्सेस और डिफरेंट नेचुरल सोर्सेस से। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ध्यान दीजिएगा, आइदर इंटायर प्लांट या एनिमल, आइदर इंटायर इंटायर प्लांट और एनिमल और इट्स पार्ट्स और प्रोडक्ट्स derived from it। अब एक एक का मीनिंग समझिए। क्रूड ड्रग जो हमारा होगा वो आइदर इंटायर प्लांट एनिमल हो सकता है, पूरे के पूरे प्लांट, जैसे हर्ष में हम लोग क्या कहते हैं, शंख पुष्पी हुआ। ठीक है। तो उसमें हर्ष में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा इंटायर प्लांट यूज करते हैं। ठीक है। तो इट में बी आइदर इंटायर प्लांट, और जैसे एनिमल के केस में स्पेनिश फ्लाई है तो पूरा इंटायर ड्राइड इंसेक्ट ऑफ स्पेनिश फ्लाई यूज करते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं इंटायर प्लांट और एनिमल। ठीक है। तो इट में बी आइदर इंटायर प्लांट और एनिमल और इट्स पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स आप प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए लीफ हुआ, रूट हुआ, जिसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके कारण उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है, वो पार्ट। तो मान लीजिए किसी प्लांट के लीफ में ड्रग कंसंट्रेटेड रहता है, किसी में। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों हम किसी प्लांट का लीफ लेते हैं, किसी का रूट लेते हैं, किसी का आपको सीड्स लेते हैं या फ्लावर्स लेते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि उस प्लांट में जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उस पार्ट में हाईली कंसेंट्रेटेड रहता है, वहां वो ज्यादा मिलता है, इसलिए हम लोग वो स्पेसिफिक पार्ट लेते हैं। आई बात समझ में कि क्यों हम लीफ किसी का लेते हैं, किसी का रूट ले लेते हैं, किसी का आपको राइजोम ले लेते हैं, किसी का बार्क ले लेते हैं। ठीक है ना। जैसे सिंकोना का एंटी मलेरियल जो है क्विनिन, वो बार्क में हाईली कंसंट्रेटेड रहता है, इसलिए हम सिंकोना का बार्क ले लेते हैं। ठीक है। उसी तरह से लीफ मान लीजिए, तो सेना का मान लीजिए सेना लीफ है, तो सेना का लीफलेट एंड पॉड यूज होता है, वहां जो इसका ड्रग है सेनोसाइड वो हाईली कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है। वैसे ही रॉल्फिया का रूट लेते हैं। ठीक है। रॉल्फिया सर्पगंधा का या अश्वगंधा का, उसका रूट लेते हैं, मीन्स उसके रूट में जो है वो ड्रग हाईली कंसंट्रेटेड रहता है। और जिस प्लांट में पूरे पार्ट में ड्रग रहता है तो उसका इंटायर पार्ट ले लेते हैं। आई बात समझ में, क्यों हम कभी पूरा प्लांट ले लेते हैं, कभी कोई पार्ट लेते हैं, कि डिपेंड करता है कि ड्रग कहां पे हाईली कंसंट्रेटेड है, तो उस हिसाब से हम उसका पार्ट यूज करते हैं। और इट में भी ध्यान दीजिए क्या लिखा हूं मैं, इट में भी इट कंसिस्ट ऑफ आइदर इंटायर प्लांट और एनिमल और दियर पार्ट्स, समझ गए, पार्ट्स और प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम इट, मीन्स उसमें से जो प्रोडक्ट रहता है, नॉन सेलुलर पोर्शन, ये जो हुआ ये सेल का बना होता है, प्लांट सेल का बना है, उसका पार्ट जो भी है लीफ, रूट, राइजोम, बार्क, ये सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ये प्रोडक्ट हुए कि नॉन सेलुलर, इससे जो प्राप्त होते हैं नॉन सेलुलर प्रोडक्ट, नॉन सेलुलर प्रोडक्ट, नॉन सेलुलर। ठीक है। तो नॉन सेलुलर प्रोडक्ट हुए जैसे कि प्लांट से मान लीजिए लेटेक्स निकलता है, पपाया प्लांट तोड़े होंगे। ठीक है। पपाया को जब तोड़ते हैं तो व्हाइट मिल्की कलर का लेटेक्स निकलता है, देखे होंगे ही।
तो वो प्रोडक्ट हुआ, उसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ठीक है, वो नॉन सेलुलर पार्ट है। तो उसी को हम बोलते हैं, आप लेटेक्स ले लीजिए या एलोई का जूस, एलोई में जो हम उससे जूस निकालते हैं तो वो भी प्रोडक्ट उसका हुआ, ठीक है। जैसे कटैचू हुआ, कटैचू एक्सट्रैक्ट है, कटैचू जो है वो एक्सट्रैक्ट है, तो उसको भी हम क्रूड ड्रग बोलेंगे। आई बात समझ में? तो क्रूड ड्रग क्या हुआ, या आइदर प्लांट या एनिमल या मिनरल, कुछ भी नेचुरल सोर्स, तो पहला कंडीशन है नेचुरल सोर्स, और उसका वो आइदर इंटायर पार्ट है, ठीक है, इंटायर पार्ट है, या उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है, या उसका कोई प्रोडक्ट, जैसे गम्स, गम्स बबूल या आम के पेड़ पे देखते होंगे, लस लसा चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसी को गम्स बोलते हैं। तो वो क्या है, वो तो सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो उसका सेक्रीशन है, प्लांट का सेक्रीशन है। तो वो प्रोडक्ट मीन्स हुआ सेक्रीशन और एक्सुडेट ऑफ द प्लांट। प्रोडक्ट मीन्स जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसका मीन्स हुआ आइदर दे आर सेक्रीशन और एक्सुडेट, एक्सुडेट ऑफ द दिस वन। जैसे आपको अभी बताया कि गम्स हुआ, ठीक है, रेजिन्स हुआ, लेटेक्स हुआ, जूस हुआ, ये सब। या फिर आप कह सकते हैं कि ऑयल, ऑयल भी जो प्राप्त होता है, ऑयल हुआ, फैट्स हुआ, वैक्सेस हुआ, वो तो सेक्रीशन है। ऑयल में तो कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, फैट्स में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसी तरह वैक्स में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तो जितने फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, रेजिन्स, ये सब जितने हैं सब हो गए नॉन सेलुलर पार्ट, मीन्स प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम। आई क्लियर एकदम? चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं फ्रूट ड्रग का। सो ड्रग्स आर classified into organized or unorganized depending upon whether they contain a definite structure or not। देखिए क्या मैंने लिखा कि ड्रग्स, अब क्रूड ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जो होता है, दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। दो भाग में इसको क्लासिफाई, जो आके आपके सिलेबस में है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो कहता है क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, किस बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन whether they contain definite structure or not। वो उसमें वो डिफिनिट स्ट्रक्चर का बना हुआ है कि नहीं, इस आधार पे। तो डिफिनिट स्ट्रक्चर का कब बना होगा, ध्यान दीजिए, डिफिनिट स्ट्रक्चर का वो कब बना होगा, यानी वो यदि सेलुलर पार्ट होगा, उसका सेल का स्ट्रक्चर होगा, तभी तो वो एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में होगा। कोई भी लिक्विड है तो वो तो डिफिनिट स्ट्रक्चर का बना नहीं होगा। तो इसके कहने का मीनिंग है कि वेदर दे हैव डिफिनिट सेलुलर स्ट्रक्चर और नॉट, उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड मींस दे, नाम ही क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड मींस दे हैव डिफिनिट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में है। और अनऑर्गेनाइज्ड मींस दे डू नॉट हैव डिफिनिट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यानी ऑर्गेनाइज का अर्थ समझ गए, इफ द ड्रग्स हैव डिफिनिट स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज, एंड इफ
they do not possess any definite structure, then they are called as unorganized. क्लियर? अब चलिए लिखता हूं इसको. सो इसको 2 भाग में कर देता हूं. ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या हुआ? ड्रग which possess definite structure. Drugs which have definite structure, सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक. और अनऑर्गेनाइज्ड क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या हुआ? ड्रग which do not have, drugs which do not have definite structure. ठीक है. तो अब इसको हम लोग थोड़ा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग. ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि दे हैव डिफिनिट स्ट्रक्चर. Definite structure. They do not have definite structure. Do not have definite structure. इसी के आधार पे तो इसको क्लासिफाई किया गया. अब चूंकि ये ऑर्गेनाइज्ड है, डिफिनिट स्ट्रक्चर है, इसका मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. कंसिस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. इसमें नो एनी सेलुलर पार्ट, इसमें तो कोई सेलुलर पार्ट नहीं होगा. ठीक है. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स. ये चूंकि ध्यान दीजिएगा, ये चूंकि सेल्स का बना होता है, तो इसका मतलब ये या तो प्लांट, ये तो नॉन लिविंग से नहीं होगा प्राप्त. ध्यान दीजिएगा, इसका सोर्स नॉन लिविंग तो नहीं हो सकता है. नॉन लिविंग में तो सेलुलर स्ट्रक्चर है नहीं. तो सिंस दे हैव डेफिनिट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इट मींस इट मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स ओनली. जबकि ये जो होगा, इट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल. प्लांट और एनिमल का प्रोडक्ट हो सकता है. सो इट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें केवल ये प्लांट या एनिमल से ही डिराइव हो सकते हैं, जबकि इसमें ये प्लांट, एनिमल और मिनरल. यहां मिनरल एक एक्स्ट्रा सोर्स आ गया. मिनरल जो सोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा. याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है. सो सिंस देखिए, चूंकि ये प्लांट का पार्ट है और सेल का बना होता है, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेलुलर ड्रग्स. ठीक है. इसको हम लोग सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं. सेलुलर और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग. आई बात समझ में? because they are made up of cells, so they are also called as cellular drug. जबकि unorganized drug, they do not have any cellular part, so they are called as acellular drug. तो इसको हम लोग acellular, unorganized को acellular भी बोलते हैं. acellular drug. आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो प्लांट या एनिमल पार्ट से डिराइव्ड है. इसका मतलब दे आर ऑलवेज सॉलिड इन नेचर. ऑलवेज सॉलिड इन नेचर. एक एक पॉइंट को समझते जाइए, याद नहीं करना है, समझना है.
क्योंकि प्लांट का पार्ट है ये, या तो होल प्लांट या एनिमल है या उसका पार्ट है, तो निश्चित तौर पे ये सॉलिड ही होगा। जबकि ये उसका सेक्रीशन है, एक्सुडेट है, ठीक है, उसका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, उस पार्ट से निकला हुआ सेक्रीशन है, एक्सुडेट है, जैसे मिल्की हुआ, जूस हुआ, ये सब सेक्रीशन है उस पार्ट का। तो यानी ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। सो इट मे बी सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको हम इवैल्यूएशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करें, किस मेथड से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है, ठीक है, तो या तो हम मॉर्फोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो मीन्स हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन से इस ड्रग को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस केस आइदर मॉर्फोलॉजिकल, यदि होल पार्ट है तो मॉर्फोलॉजी से हम जान सकते हैं, नहीं यदि वो पाउडर किया हुआ है, ठीक है, तब हमको माइक्रोस्कोपिकल हेल्प लेना होगा, एनाटॉमिकल। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल techniques can be used for its detection and evaluation. So in this case में morphological और microscopic, histological, ध्यान दीजिएगा, यदि प्लांट को हम तोड़ के एकदम पाउडर पीस के पाउडर भी कर देते हैं, तब भी हिस्टोलॉजिकल पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, वो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टोमेटा हुआ, ट्राइकोम्स हुआ, तो आप कितना भी पाउडर कर लीजिए, आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं और उससे उस ड्रग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? और यदि पूरा है तो आप मॉर्फोलॉजी भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इसमें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम लोग ये यूज कर सकते हैं? यहाँ तो सेलुलर कोई पार्ट ही नहीं है, तो हम लोग माइक्रोस्कोपी या फिर क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी तो नहीं यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे टेस्ट करेंगे? सो दिस ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय केमिकल टेस्ट, ठीक है, एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो इस केस में हम लोग मॉर्फोलॉजी या माइक्रोस्कोपी नहीं यूज करके केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक, आइडेंटिफाइड by chemical test and standardized by physical standards, physical standards मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो ये सब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सब मेजर करना। ठीक, तो ये हो गए। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स इसका सेलुलर का, सेलुलर यदि है तो मैंने बताया कि ये आइदर इंटायर प्लांट है या पार्ट ऑफ प्लांट है। ठीक है, तो इंटायर प्लांट हम हर्ब के केस में यूज करते हैं, इंटायर प्लांट। ठीक है, सो जैसे कि इफेड्रा हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको शंख पुष्पी हुआ, तो ये सब आपका आता है जो हर्ब्स रहते हैं, वो इंटायर प्लांट के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, अब हम चले आते हैं हर एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं रूट से, रूट से, ठीक है। तो रूट, रूट कंटेनिंग ड्रग जो होगा, जैसे आपको सर्पगंधा, अश्वगंधा, ठीक है, रॉल्फिया, रॉल्फिया, विदेनिया में रूट यूज होता है, ठीक है। इसमें रूट एज ए ड्रग होता है, ठीक है। उसके बाद रूट के बाद चले आइए स्टेम में। स्टेम में एफेड्रा, और एफेड्रा का होल पार्ट भी यूज होता है, ठीक है। तो स्टेम में एफेड्रा। उसके बाद आप चले आइए लीफ में। तो लीफ किस ड्रग का यूज होता है, जैसे कि सेन्ना लीफलेट्स है, सेन्ना लीफलेट्स। उसके बाद आपको डिजिटैलिस में लीफ यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रग हैं, भसाका है, ठीक है, यूकैलिप्टस है। तो बहुत सारे ड्रग हैं जिसका लीफ यूज होता है। उसके बाद लीफ के बाद चलिए फ्लावर। फ्लावर में सेफ्रॉन है, क्लो फ्लावर बड है, जिसका कि हम लोग फ्लावर यूज करते हैं। उसके बाद आ जाइए फ्रूट्स किसका यूज करते हैं, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में हमको जैसे कि मान लीजिए फेनल है, कोरिएंडर है, दिल है। तो बहुत सारे ड्रग हैं जिनका हम लोग फ्रूट्स यूज करते हैं, ठीक है। ये दिल है, ध्यान दीजिएगा, दिल का जो फ्रूट हम लोग यूज करते हैं, कभी भी ड्रग में यूरोपियन दिल का यूज होता है, यूरोपियन, इंडियन दिल का यूज नहीं होता है। इसलिए इंडियन दिल वालों से सावधान रहिएगा, क्योंकि इंडियन दिल पॉइजनस होता है। सो बी अवेयर ऑफ इंडियन दिल। उसके बाद आपको फ्लावर फ्रूट हो गया। सीड्स आ जाइए। सीड्स कंटेनिंग ड्रग आपको इसबगोल, देन आपको नक्स भूमिका, नक्स भूमिका। तो ये हो गया आपको सीड कंटेनिंग ड्रग। उसके बाद आप आ जाइए वुड कंटेनिंग ड्रग। वुड वाले, तो वुड वाले में क्वेसिया वुड, क्वेसिया, देन सैंडलवुड, सैंडलवुड। तो इससे, इसके वुड से हमको ड्रग की प्राप्ति होती है। उसके बाद अब क्या बचा, बार्क आ जाइए। बार्क वाले में, तो बार्क वाले में तो अर्जुना बार्क, अशोका बार्क, उसके बाद सिनकोना बार्क, सिनेमन बार्क, कैसिया बार्क, कुर्ची बार्क। तो बहुत सारे ड्रग हैं जिनके की बार्क से हमको ड्रग प्राप्त होता है। तो ये जितने थे सभी आपको ऑर्गेनाइड, या तो होल प्लांट से ड्रग प्राप्त हो रहे थे, या प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट से ड्रग प्राप्त हो रहे थे। आई बात समझ में। उसके बाद अब आ जाइए, इसका एग्जांपल देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स कोई भी सेलुलर पार्ट नहीं है। दीज आर द सेक्रीशन और एक्सुडेट ऑफ द प्लांट, दे आर आइदर सेक्रीशन और exudate, exudate of the plant, so they do not have cellular structure, no cellular structure। तो इसीलिए तो इसको कहा जाता है ए सेलुलर या अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि ड्राइड, ड्राइड जूस किसका यूज होता है, एलोइका, किनोका। ड्राइड जूस जो हम लोग यूज करते हैं वो एलोइका और कीनो का। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ड्राइड एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं कटेचिन का, पेक्टिन का, अगार का।
ठीक। उसके बाद ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स किसका यूज करते हैं? ओपियम का एंड पेपिन का। ओपियम, पेपिन, ड्राइड लेटेक्स यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए फैट्स एंड ऑयल्स, जैसे कि कैस्टर ऑयल हुआ, कॉलमोग्रा ऑयल हुआ, तो जो भी मस्टर्ड ऑयल, जितने भी आप लोग फिक्स्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, सभी जो हैं अनऑर्गेनाइज फैट्स ऑयल्स जितने भी हैं, बीज वैक्सेस में मान लीजिए बीज वैक्स, बीज वैक्स, ठीक है, स्पर्मेसिटी वैक्स, तो जितने भी, चाहे वो वोलाटाइल ऑयल हो, पेपरमिंट ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, ठीक है, तो जितने भी ये हुए, फैट्स हुए, वैक्स हुए, वोलाटाइल ऑयल हुए, सभी ऑर्गेनाइज ड्रग होते हैं। यहां ये ध्यान दीजिएगा, यदि हमने यूकैलिप्टस लीफ लिया है ड्रग के रूप में, यूकैलिप्टस लीफ लिया है, तो वो ऑर्गेनाइज ड्रग हो जाएगा। लेकिन हमने यूकैलिप्टस ऑयल लिया है तो वो अनऑर्गेनाइज होगा। क्लियर? कंसेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। ये सेलुलर पार्ट है, यानी सेल का बना होगा। जब कोई सेल पार्ट आप लेंगे, लीफ या होल प्लांट, तभी ये आपको कहलाएगा ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, उसका सेक्रीशन या एक्सुडेट आप ले रहे हैं तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। ठीक है, तो यूकैलिप्टस लीफ हो गया ऑर्गेनाइज्ड, जबकि यूकैलिप्टस ऑयल हो गया अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए इसको सही से। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इसमें गम्स हुआ प्लांट का, वो चिपचिपा पदार्थ जो होता है, सेक्रीशन आप पेड़ पे देखते होंगे, बबुल या आम के पेड़ पे, उस पे बैठेंगे तो लसलसा पदार्थ जिसको हम गम्स कहते हैं। तो अकेसिया में अकेसिया गम, एस्टरकुलिया गम, ठीक है। उसके बाद आपको रेजिन्स हुआ, रेजिन्स जो है ये भी आपको अनऑर्गेनाइज सिक्रीशन और एक्सुडेट प्रोडक्ट है। तो रेजिन्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, एसा फोर्टिडा आपको चॉइस में दे देगा। एसा फोर्टिडा क्या है, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज? तो एसा फोर्टिडा जो है रेजिन्स है, और रेजिन्स अनऑर्गेनाइज होते हैं। हींग, ऐसा फोर्टिडा मीन्स हींग। हम बोले ना, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी। तो ऐसा फोर्टिडा तो सॉलिड होता है। तो एग्जांपल देखिए रेजिन्स का, ऐसा फोर्टिडा। उसके बाद बेंजोइन, बेंजोइन, बालसम, बालसम। तो ये जितने भी रेजिन्स प्रोडक्ट हैं, ये सभी आपको आ गए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। ठीक है, तो आज का क्लास बस यही तक था कि आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में क्लियर जानकारी देना। तो ये अब क्लियर हो गया ना, ऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होते हैं। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट फर्स्ट का, ये समाप्त हुआ। कल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।